Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your English teacher 201. Today our lesson is lesson number 37. सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम न्यू वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सके। हमारे चैनल पर लेसन्स के अलावा भी आप लोगों को जितनी भी व्यू की अपडेट्स हैं न्यू अपडेट्स हैं या कोई भी इंफॉर्मेशन है न्यू वो आप लोगों को यहाँ पे मिलती रहेगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक सबसे पहले वो वीडियो पहुँच सके। चलते हैं आज के लेसन की जानब। लैंग्वेज रिव्यू सेंटेंसेस टू। पिछले लेसन में हम लोगों ने देखा लैंग्वेज रिव्यू, आज उसी के बारे में आज हम लोग देखेंगे लैक ऑफ पैरेललिज्म, चॉपी सेंटेंसेस, इंटरप्रेटेड सेंटेंस स्ट्रक्चर, मॉडिफायर ऑफ नाउन्स, एडवर्ब मॉडिफायर्स, डैंगलिंग मॉडिफायर्स, डबल नेगेटिव्स एंड इनअप्रोप्रिएट शिफ्ट्स, सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस एंड प्रोनाउन रेफरेंस एंड प्रोनाउन केस। सबसे पहले देखें लैक ऑफ पैरेललिज्म क्या है। Parallelism refers to principle that parts of sentences which are the same in function should be same in structure। यानी अगर आपका जो सेंटेंस है वो सेम इन फंक्शन है तो फिर वो सेम इन स्ट्रक्चर भी होना चाहिए, ठीक है। वर्ड्स और जो फ्रेजेस हैं ज्वाइंड बाय कोऑर्डिनेशन ऑफ कोरिलेटिव कंजक्शंस शुड हैव द सेम फॉर्म, उनकी सेम फॉर्म होनी चाहिए, ठीक है। ऑल आइटम्स मस्ट बी पैरेलल, वो पैरेलल होना चाहिए। इसके अलावा आपने मेक श्योर करना है कि उसके जो हेडिंग्स और सब हेडिंग्स हैं वो भी पैरेलल हों, ठीक है, और सेम लेवल पर हों, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दी हुई है इसकी क्लेरिफाई करने के लिए। एन इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इन आर्थ्रोपोडिक सर्जरी एंड हाउ टू इम्प्लांट प्रोस्थेसिस इज पॉसिबली ऑफ इन्फेक्शन। अब यहाँ पर उन्होंने देखा इसको करेक्ट स्टेटमेंट क्या दी हुई है। एन इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इन आर्थ्रोपेडिक सर्जरी एंड प्रोस्थेसिस इम्प्लांट्स इज अ पॉसिबली इन इन्फेक्शन। यानी देखो ये उन्होंने इसको सेम पैरेलल फॉर्म में कर दिया है, यहाँ ऊपर सेम पैरेलल फॉर्म में वो नहीं है, ठीक है। आगे देखिए चोपी सेंटेंसेस क्या होते हैं। अवॉइड यूजिंग टू मैनी शॉर्ट सेंटेंसेस, यानी बहुत शॉर्ट सेंटेंसेस जो वो चोपी प्रोज में आ जाते हैं, आपने उनको अवॉइड करना है, ठीक है। वेरी योर सेंटेंसेस टाइप्स ऑफ कंबाइंड शॉर्ट रिलेटेड सेंटेंसेस, आपने इसको कंबाइन करना है क्लासेस ऑफ फ्रेजेस पे वो डिपेंडेंट आपके एलिमेंट्स हों, ठीक है। मिसप्लेस्ड मॉडिफायर्स क्या होते हैं। टू इंश्योर क्लैरिटी प्लेस योर मॉडिफायर्स केयरफुली, मेक श्योर दैट योर प्लेसमेंट ऑफ मॉडिफायर्स डज नॉट इंटरप्ट द सेंटेंस स्ट्रक्चर और क्रिएट एम्बिग्यूटी। यानी आपको क्लैरिफाई उसको करना है अपने मॉडिफायर्स को, अपने मिसप्लेस बिल्कुल भी नहीं करना। आपने देखना है कि कहाँ पे उनकी रियल प्लेस है आपको सेंटेंस की बन रही, कहाँ वो क्लियर ज़्यादा आ रहा है स्ट्रक्चर में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इंटरप्रेटेड सेंटेंसेस स्ट्रक्चर, प्लेसिंग अ मॉडिफायर बिटवीन द सब्जेक्ट एंड वर्ब और बिटवीन द वर्ब and the direct object can weaken the structure of the sentences and make the sentence difficult to interpret. In general, longer and more complicated modifier weakens a sentence। यानी जितने भी आपका ज़्यादा लॉन्ग और complicated फॉर्म में होगा modifier वो उतना ही सेंटेंस को वीक करेगा, ठीक है। आपने यहाँ पे देखिए इसको ज़्यादा क्लियर करने के लिए आपने ज़्यादा मॉडिफाई कर लेना है, ठीक है। मॉडिफायर ऑफ नाउन्स क्या है। मॉडिफायर्स और नाउन्स शुड बी प्लेस्ड either immediately before or immediately after noun, यानी आपने या तो उससे फ़ौरन पहले या उससे फ़ौरन बाद नाउन के यूज़ करना है अपने मॉडिफायर नाउन्स को, ठीक है। ये मॉडिफायर नाउन्स होते हैं, ये इसको ज़्यादा क्लैरिफाई कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एडवर्ब मॉडिफायर्स क्या हैं। एडवर्ब्स शुड बी प्लेस्ड एज क्लोज एज पॉसिबल टू द वर्ड्स और फ्रेजेस दे मॉडिफाई। जहाँ जिसको मॉडिफाई करना है आपने उसके साथ उसको यूज़ कर लेना है, वर्ड या फ्रेजेस के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है डैंगलिंग मॉडिफायर्स क्या होते हैं। आइडेंटिफाई होज कनेक्शन इज टू सेंटेंस इज इम्प्लाइड और इंटेंटेड बट नॉट एक्चुअली मेड एक्सप्लिसिट इज सेड टू बी डैंगल्ड। डैंगल मॉडिफायर्स क्या होते हैं, ये डिस्टर्ब कर देते हैं क्लैरिटी को, आपके राइटिंग की क्लैरिटी को। आपने क्या करना है, आपने देखना है कि उसको हमने मॉडिफायर्स हैं वो प्रॉपरली कनेक्टेड किस तरह होंगे वर्ड्स को, ठीक है। वर्ड्स कैसे मॉडिफाई हो सकते हैं। आपने अगर डैंगलिंग आप रिपीट करेंगे तो आपका जो नाउन और फ्रेज होगा वो इंटेंट करेगा, आपका जितना भी सेंटेंस है उसको रीफ्रेज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। आगे देखिए हमारे पास डबल नेगेटिव्स क्या है। यूज़ ओनली वन नेगेटिव वर्ड, आपने एक ही नेगेटिव वर्ड आपने नेगेटिव आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करना है, डबल नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना, ठीक है। नेक्स्ट है फॉल्टी कंपेरिजन्स, यानी आप अगर कंपेयर कर रहे हैं अपने सेंटेंस को तो आपने किसी भी गलत चीज़ के साथ कंपेयर बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। आपका कंपेरिजन भी एक
इफेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास नॉन पैरेलल कंपैरिजंस, वो कौन से होते हैं? व्हेन यू कंस्ट्रक्ट अ कंपैरिजन यू मस्ट टेक टू आइटम्स बीइंग पैरेलल, यानी आपने दो आइटम्स उसको लेनी है। जैसे यहाँ पे देखें, ही लाइक्स क्रिकेट एंड प्लेइंग फुटबॉल, नहीं ये गलत है। क्यों? देखें, ही लाइक्स क्रिकेट एंड फुटबॉल, ये आप सिंपल दोनों यूज़ कर लें क्योंकि वो भी प्लेइंग है, वो भी प्लेइंग है, ठीक है। आगे देखें, इनकम्प्लीट पैरिजन्स कौन से होते हैं? कंपैरिजन्स यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल दी, शोएब अख्तर इज़ अ बेटर प्लेयर, ये तो इनकम्प्लीट है क्योंकि आपने कंपैरिजन किया है, तो किसी चीज़ के साथ करें। और यहाँ पर नेक्स्ट उन्होंने ब्रेट लीन नेम यूज़ कर लिया एक और क्रिकेटर का, तो ये कंपैरिजन जो है ये कंप्लीट हो गया है। इनकरेक्ट, आपने इनकम्प्लीट बिल्कुल इसको यूज़ नहीं करना। आगे इन अप्रोप्रिएट शिफ्ट्स क्या होते हैं? बी कंसिस्टेंट इन योर चॉइस ऑफ सेंटेंस, मूड, पर्सन एंड वॉइस। शिफ्टिंग एनी ऑफ दीज कैटेगरीज विदाउट गुड रीज़न डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम क्लैरिटी ऑफ योर वर्ड, यानी आपने बिल्कुल बगैर किसी अच्छे रीज़न के शिफ्ट नहीं करना कैटेगराइज को, ठीक है। ये आपकी अप्रोप्रिएट शिफ्ट्स आ जाएंगी। अब टेंस में किस तरह ये आ जाती हैं? वर्ब टेंसेस विद इन अ सेंटेंस और पैराग्राफ शुड बी कंसिस्टेंट। अ शिफ्ट इज टेंस विदाउट रीजन डिस्टॉर्ट सीक्वेंस, अगर आप विदाउट रीजन शिफ्ट कर रहे हैं तो वो आपका जो जितना भी सेंटेंस होगा उसको डिस्टॉर्ट कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट है इनअप्रोप्रिएट शिफ्ट्स इन मूड। अब मूड में कैसे होती है? मूड इनएक्टिव, इन imperative and subjunctive is used to express the attitude of the right toward the state of action, certainly truthful of state or action. Be considered in your choice of mood. A shift in mood without reason confuse your reader, यानी आपने अपने मूड शिफ्ट कर लिया है बगैर रीज़न के, तो ये आपके रीडर को कंफ्यूज कर देगा, ठीक है। आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। नेक्स्ट नंबर सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस। चूज सेंटेंसेस विद वर्ब्स एक्यूरेटली, यानी आपने वर्ब्स एक्यूरेटली यूज़ करने हैं, उनका एक सीक्वेंस होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग टू एक्चुअल टाइमिंग या इवेंट कब, पहला इवेंट कब हुआ, दूसरा कब हुआ, वो एक सीक्वेंस के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं आप बाद वाला इवेंट पहले लिख रहे हैं और पहले वाला इवेंट बाद में लिख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, टाइमिंग ऑफ इवेंट्स, ये भी टाइमिंग के मुताबिक हमने अपने इवेंट्स को एक्सप्रेस करना है। नेक्स्ट है प्रोनाउन रेफरेंस। प्रोनाउन रेफरेंस रेफर टू आइडेंटिफिकेशन प्रोनाउन विद द इंटेंडेड अटेंडेंट। Two common problems in pronoun reference: unclear pronoun reference और broad pronoun reference. Make sure all your pronouns can be clear. आपने clearly अपने pronouns reference को identify करना है, ठीक है। unclear pronoun reference क्या होते हैं? use of pronoun instead of noun, यानी आपने pronoun अगर noun की जगह यूज़ कर लिया और उसका कोई connection ही नहीं बन रहा, तो ये unclear pronoun होगा, ठीक है। आपने तब यूज़ करना प्रोनाउन जब उसकी ज़रूरत पेश आए। नेक्स्ट है ब्रॉड प्रोनाउन रेफरेंस। ब्रॉड प्रोनाउन रेफरेंस क्या है? यूज़ आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ओनली इफ द कनेक्शन टू द अटेंडेंट ऑफ द प्रोनाउन इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग, अदरवाइज योर प्रोनाउन रेफरेंस में बी टू ब्रॉड और दस अनक्लियर, यानी आपने तब यूज़ करना है इसको प्रोनाउन कनेक्शन को जब वो इंटेंडिंग कर रहा है आपके अटेंडेंट को, ठीक है। क्वाइट स्ट्रॉन्ग आप उसको बनाने के लिए, ठीक है। आगे प्रोनाउन केसेस कौन कौन से आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने क्लियर कर दिया है। सब्जेक्टिव इन विच द प्रोनाउंस फंक्शंस एज अ सब्जेक्ट, एंड ऑब्जेक्टिव इन विच द प्रोनाउंस फंक्शंस एज अ ऑब्जेक्ट, एंड पोजेसिव इन विच द प्रोनाउन फंक्शंस एज अ प्रोसेसर। ये तो हम चीज़ें बहुत पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। जैसे सब्जेक्टिव है आई और ऑब्जेक्टिव है मी, एंड पोजेसिव क्या है? माई। आपने देखना है कि कहाँ पे मी, कहाँ पे माई और कहाँ पर आई यूज़ हो रहा है, ठीक है। यह है आपके क्लैरिफाई, इसको आपने करना है। यहाँ तक था हमारा आज का लेसन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।